हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। इसमें सबसे पहले हम तीनों थ्योरम्स देखेंगे, उसके बाद कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स हैं उनको समझेंगे वो क्या होती हैं। तो थ्योरम 1.1 में हमसे बोला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस थ्योरम का नाम है। तो इसमें बोला गया है एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। मतलब कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, हम उसको फैक्टराइज कर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये हमसे बोला गया है। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है और ये फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होगा और हमें इसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। प्राइम फैक्टर का जो ऑर्डर आएगा या फिर प्राइम नंबर्स का जो ऑर्डर आएगा उससे कोई भी हमें अंतर नहीं पड़ता। तो हमें इसका एक एग्जांपल लेकर इस थ्योरम को प्रूफ करना है। चलिए कैसे होगी ये प्रूफ। कोई भी हम कंपोजिट नंबर का एग्जांपल ले लेंगे। अब कंपोजिट नंबर क्या क्या होते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, जो कि किसी भी 2 इंटीजर्स से बनते हो, 2 और 3 इंटीजर से मिलकर बनते हो। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे कर करके हमारे आगे चलते जाएंगे। 12 हो गया जैसे कि। ओके, अब हम यहाँ पर कोई बड़ा सा ले लेंगे या फिर ठीक एक कंपोजिट नंबर ले लेंगे, जैसे कि 300 हो गया, 400 हो गया। ये सारे क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर हैं। तो कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि एक ले लिया 12। तो हम इसके फैक्टर करेंगे तो वो क्या आने चाहिए, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आने चाहिए। अब वो ऑर्डर कोई भी हो सकता है, उससे हमें कोई भी अंतर नहीं पड़ना है, इसमें हमें थ्योरम में बोला गया है। तो 2 से 6 टाइम्स एंड 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। तो इसका ऑर्डर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका ऑर्डर कोई भी हो हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ये हो गए। और एक और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि हमने ये ले लिया 300, इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 से 150 टाइम्स, 2 से 75 टाइम्स एंड 2 से 2 3 जा 6, सॉरी ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से 3 2 जा 6 एंड 3 से 5 टाइम्स एंड 5 से 5 एंड 5 से 1 टाइम। ओके, अब इसके क्या क्या बन रहे हैं हमारे पेयर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ लिख देंगे बराबर में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। अब चलिए इसकी थ्योरम 1.2 देखते हैं, उसमें क्या बोला गया है हमसे। अब चलिए देखते हैं इसकी थ्योरम 2 यानी कि थ्योरम 1.2। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो पी जो है डिवाइड करेगा ए को भी, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसमें हमसे ये बोला गया है। तो हम देखते हैं कैसे इसका प्रूफ होगा। तो यहाँ लिख देते हैं प्रूफ। तो यहाँ हम इसका लेट कर लेंगे सबसे पहले, क्या कोई भी एक ए को हम लेट कर लेंगे। इसमें हमसे बोला गया है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो ए, तो ए को हमने लेट कर लिया ए, एंड हमसे बोला है इसमें कोई पी प्राइम नंबर हो, तो हमने मान लिया, सपोज कर लिया P1 P2 P3 P4, ऐसे करके P की पावर n तक, Pn तक हमारी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स के कौन कौन से होते हैं, जो कि इटसेल्फ से डिविजिबल हो और 1 से हो, वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है जैसे कि 2 हो गया, ओके, और 3 हो गया। 3 स्मॉलेस्ट नहीं होता, स्मॉलेस्ट तो 2 ही होता है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए, 2 3 5 हो गया, 7 हो गया एंड 11 हो गया। ओके, अब देखिए इसमें बोला है पी प्राइम नंबर लेना है एंड पी अगर हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब ए स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, ए से मल्टीप्लाई करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे दोनों में। यहाँ लिख देंगे साइड से स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दिया। ओके, स्क्वायरिंग करेंगे तो ए इंटू ए लिख सकते हैं इसको, एंड सिमिलरली इसको भी क्या लिखेंगे, P1 P2 एंड P3
P3 P4 एंड P की पावर Pn तक, सॉरी P की पावर नहीं, Pn। और सिमिलरली इसको भी ऐसे लिख देंगे P1 P2 P3 P4 एंड डैश 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 Pn तक लिख देंगे यहाँ पर। ओके, अब इसको लिखने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, a एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा क्या, a² इज इक्वल टू में P1² P2² एंड सिमिलरली Pn², ऐसे आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ प्रूफ करना था। क्या क्या P कोई भी प्राइम नंबर है, जो कि हमने यहाँ ले लिया P1 P2 Pn तक, जो कि डिवाइड कर रहा है a² को। तो हमसे बोला है अगर P डिवाइड करेगा a को, तो a जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो यहाँ पर a² जो है, अगर यहाँ पर जो P जो है अगर डिवाइड करेगा a² को, तो हमारा P जो है वो भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा a को। यहाँ ये हमारा प्रूफ होता है इसका कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे थ्योरम 1.3। तो अब इस थ्योरम 1.3 में हमसे बोला है √2 इज इरेशनल। ये हमें क्या करके दिखाना है, प्रूफ। तो यहाँ पर हम कुछ कॉन्ट्रारी एज्यूम करेंगे √2 को, जैसे कि रेशनल एज्यूम कर लेंगे एंड देन फाइनली हम इसको इरेशनल प्रूफ करके दिखा देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लेट अस अज्यूम, मतलब कि जो पहले हम अज्यूम करेंगे उसको थ्योरी फॉर्म में लिखकर दिखाएंगे। लेट अस अज्यूम द contrary that √2 is, सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, रेशनल। अब √2 अगर रेशनल है तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 इज इक्वल टू में a/b। तो a और b यहाँ पर क्या होंगे, हमारे को प्राइम होंगे। a एंड b आर को प्राइम। ओके, अब हम क्या करेंगे, b का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। √2 मल्टीप्लाई b इक्वल टू में a। अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, √2 b का स्क्वायर इज इक्वल टू में a का स्क्वायर। ओके, तो √2 b का स्क्वायर यानी कि 2b² हो जाएगा, जो कि आएगा हमारा a² के इक्वल। ओके, तो हमने एक थ्योरम देखी थी अभी, थ्योरम 1.2 थी, जिसमें हमसे बोला गया था अगर कोई भी जैसे कि a² है हमारा, यहाँ पर अगर a² डिविजिबल बाय 2 है, जैसे कि b² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a²/2 है, तो हमारा a जो होगा वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। यहाँ लिख देता हूँ, इफ a² इज डिविजिबल बाय 2, then a is also divisible by, a क्या होगा, वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, या फिर 1 मान लेंगे हम इसको, खाली इक्वेशन तो नहीं है, खाली 1 मान लेंगे। ओके, तो अब हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, b² इज इक्वल टू में क्या था हमारे पास, 2b² इज इक्वल टू में a²। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, a इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2c, क्योंकि b² इज इक्वल टू में क्या था, a² डिवाइड बाय 2। तो हमारा a भी क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो b² जो है किस चीज़ के इक्वल आ गया, यहाँ से a²/2। ओके, अब यहाँ पर जो c आया है वो क्या है, c इज एनी इंटीजर।
कोई भी इंटीजर है यहाँ पर सी। अब देखते हैं क्या होगा जब ए की वैल्यू हमारे पास 2c है, तो हम अबव इक्वेशन में रख सकते हैं। तो 2b² इज इक्वल टू में क्या आएगा, 2c का स्क्वायर। तो 2b² इज इक्वल टू में आ गया 4c²। तो 2 से 2 टाइम्स जाएगा ये हमारा, और b² इज इक्वल टू में आ गया 2c²। ओके, तो यहाँ पर भी हम सेम लाइन लिख देंगे जो हमने ऊपर लिखी थी। b² इज डिविजिबल बाय 2। अगर हमारा b² डिविजिबल बाय 2 है तो b भी हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। किसके थ्रू ये हमारा लिखा जा रहा है, थ्योरम 1.2 के। तो इफ b² इज डिविजिबल बाय 2, then b is also divisible by 2। ओके, हम इसको, मैं पेज को आगे बढ़ा लेता हूँ थोड़ा। इसको मान लेंगे सेकंड। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट जो हमने ऊपर लिया था ये, और इसके थ्रू हम लिख देंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। हमारा क्या होगा, ए एंड बी जो होगा उसके पास कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2। ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 2। ओके, हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन लिया था हमने, जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन लिया नहीं था, सॉरी, जो अराइज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से। तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल है। तो हम इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देंगे, ए एंड बी यहाँ तो हमने लिख दिया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन अराइजन बिकॉज किसकी वजह से अराइज हुआ है, बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट, हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से। तो हम यहाँ नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूं, सो या फिर देयरफॉर अंडर रूट 2 इज इरेशनल। अब हमारी कुछ स्मॉल स्मॉल टर्म्स बच रही हैं, अब उनको देखेंगे। हम देखते हैं स्मॉल टर्म्स जैसे कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल प्राइम कंपोजिट रियल नंबर्स, ये सब क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो जैसे कि रेशनल नंबर क्या होता है, अ रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जैसे कि 3 हो गया, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/1। यहाँ पर ये p हो गया, ये q हो गया, यहाँ q जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। जैसे कि 4/5, 3/6, 2/5, ये सारे क्या हो गए, हमारे रेशनल नंबर हो गए। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें और q जो है 0 के इक्वल ना हो जिनमें, तो वो नंबर्स कहलाते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अ इरेशनल नंबर कैन बी या फिर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। या जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। ओके, अब ऐसे नंबर्स जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में
ना एक्सप्रेस हो सकें और क्यू जो है जीरो के इक्वल ना हो। अब जैसे कि अंडर रूट टू है, क्या हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अब लेकिन अंडर रूट फोर होगा, हम उसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंडर रूट फोर को क्या लिखेंगे? टू। तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं हुआ। ओके, अब देखेंगे हम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर आर नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। ऐसे नंबर्स जो कि डिवाइड हों एग्जैक्टली खुद से या फिर वन से, जैसे कि टू हो गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, थ्री हो गया। अब टू को हम टू से ही डिवाइड कर सकते हैं और वन से कर सकते हैं। ओके, लेकिन हम किसी और से नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा प्राइम नंबर हो गया। फाइव हो गया एंड सेवन हो गया, 11 हो गया। ऐसे ही हमारे बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है वो होता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, जहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो टू जो है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। यहाँ लिख देता हूँ, टू इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब आता है हमारा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब कि कंपोजिट नंबर एक ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो कि बनते हैं हमारे किससे? दो कोई भी स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन से। जैसे कि फोर हो गया हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सिक्स हो गया, एट हो गया। फोर किससे बन रहा है? टू इंटू टू से, यानी कि टू और टू का मल्टीप्लाई करेंगे जब ही तो बन रहा है। एंड सिक्स हो गया टू मल्टीप्लाई थ्री, एट हो गया टू इंटू टू से। तो ऐसे हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर्स। या फिर एक तरह से हम दूसरी तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, जो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ओके, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट इंक्लूड बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि जैसे कि हमारे रेशनल में क्या क्या थे? ऊपर देखिए, रेशनल में थे हमारे 3/1, 4/5, 3/6, 2/5। और इरेशनल में थे √2, √3, √5, √4। तो हमारे रियल नंबर्स के अंदर ये सभी आ जाएंगे, वो कहलाते हैं हमारे रियल नंबर्स। तो यहाँ पर हमारा थ्री भी आ जाएगा। मैं इसको एक बार सेट कर लेता हूँ। 3/1 हो गया, 4/5 हो गया एंड 3/6 हो गया और 2/5 हो गया। ये सारे हमारे आ गए इसमें। और √2, √3, √5, ये सारे क्या हो गए? हमारे रियल नंबर्स हो गए। और एक्सरसाइज में जो आने वाली एक्सरसाइजेस हैं उनमें एक फॉर्मूला और यूज़ होगा एलसीएम और एचसीएफ का। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे दो नंबर्स का प्रोडक्ट आता है। अब हम इसको आगे एक्सरसाइज में जब यूज़ करेंगे तभी समझेंगे। ओके, यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सौरभ मैथ्स फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।